गुरुजी, गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे कर्मों को खत्म कर दूंगा, सारे पापों का नाश कर दूंगा। तो क्या वाकई कृष्ण की शरण से सारे पापों का नाश हो जाता है, या इसका पूरा एक प्रोसेस है कि ऐसा नहीं है कि आपने 70 साल तो बहुत बुरे कर्म किए, सबको परेशान किया, और फिर 71वें साल में आप कह रहे हो कि कृष्ण मैं आपकी शरण में। देखिए, जो शरणागति का भाव है ये कोई इतना सामान्य नहीं है कि किसी मंदिर में मूर्ति के आगे, फोटो के आगे या किसी के आगे हमने दंडवत किया और हम शरणागत हो गए। वास्तव में जो कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण आने का अर्थ ये है कि जीव अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाए। स्थित प्रज्ञ। अभी वो अपने को शरीर मान रहा है, अपने को मन बुद्धि प्राण मान रहा है। तो जिस दिन जीव अपने मूल स्वरूप यानी कि मैं चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, जब उस स्वरूप में वो स्थित हो जाएगा तब वो, क्योंकि जो माया का संसार है ये सत नहीं है, ये असत है, तो तब वो पाएगा कि न पापम न पुण्यम न सौख्यम न दुख्यम। जो हम देख रहे हैं वो है ही नहीं, कुछ और है। न पाप है न पुण्य है। संसार एक रंगमंच है, एक नाटक है। जग पे खर तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जाना निहारा। ये संसार जो है सबई नचावत राम गुसाई। सबको भगवान की माया ने एक नाटक रच दिया है। और नाटक की एक खासियत होती है, नाटक पहले लिखा जाता है, फिर रिहर्सल होता है, उसके बाद उसका चित्रण होता है, और वही होगा। सीता का हरण रावण ही करेगा, कुंभकर्ण नहीं करेगा। ये सब पात्र हैं। तो न पापम न सौख्यम। अब रावण है, हमारी दृष्टि में रावण है, राक्षस है, सब कुछ है, लेकिन रावण भगवान नारायण का ही प्रिय पार्षद है। सनकादिक ऋषियों का श्राप उसे लगा तो 3 जन्म तक उसको आना पड़ा, और भगवान ने ही वचन दिया कि मैं स्वयं आकर उद्धार करूंगा, और तेरा उद्धार भी तब होगा जब तू मुझसे बैर करेगा। सनकादिक ऋषियों ने जो श्राप दिया है कि तुम्हारा उद्धार तब होगा जब तुम भगवान से बैर करोगे, अगर भक्ति करोगे तो नहीं होगा। इसलिए रामचरितमानस इस प्रमाण को देती है कि जब शूर्पणखा ने रावण को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो रावण जान गया कि भगवान आए। और वो कहता है एकांत में जाकर कि खर दूषण मोहिसन बलवंता, तिने को मारे बिनु भगवंता। भगवान आ गए और देवताओं की पुकार पर आए हैं, ये तो बहाना है, परमात्मा मेरे लिए आए। तो सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो वे जाई बैर हट कर हूं। रावण कहता है मैं जाकर हट पूर्वक बैर करूंगा, क्योंकि मेरी मुक्ति बैर में है। प्रभु सर प्राण तजे भवतर हूं। अब हमको लग रहा है कि लड़ रहे हैं, लेकिन भगवान अपने प्रिय पार्षद का उद्धार कर रहे हैं। भाई यही संसार का नाटक है, जिस दिन समझ में आ जाए। बिल्कुल गुरुजी। ऐसा ही दूसरा उदाहरण है, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर जा रहे हैं। उस काल के जो महापुरुष थे, देव पुरुष थे, जो डिवाइन पावर्स थीं, वो चौंक गए कि भाई भगवान ने, परमात्मा ने पूरे युद्ध की रचना की हुई है और ऐसा ऐसा युद्ध होगा, लेकिन आज भगवान स्वयं जा रहे हैं, तो भगवान जो चाहे वही होगा।
तो क्या ये युद्ध नहीं होगा? तो वो सब सतर्क होकर बैठे और भगवान धृतराष्ट्र और दुर्योधन के सामने जाकर कह रहे हैं युद्ध ना करो। उसके बाद युद्ध हुआ, क्योंकि वेदव्यास जी जैसे महापुरुष ने देखा ये लीला क्या है, भगवान की बात को, भगवान की भावना को कौन टाल सकता है। तो उन्होंने जब दिव्य दृष्टि देखी तो उन्होंने देखा कि परमात्मा का एक स्वरूप बाहर बैठकर कह रहा युद्ध ना करो, महाविनाश होगा, सर्वनाश हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। लेकिन वही परमात्मा अंतर्यामी आत्मा बनकर दुर्योधन और धृतराष्ट्र की बुद्धि को प्रेरणा दे रहा है कि इसकी सुनो ही मत। तो लीला सब परमात्मा की है। तो जिस दिन कोई साधक, कोई उपासक जब ज्ञान के इस स्तर पर पहुंच जाता है तो तब उसके लिए न पापम न पुण्यम न सौख्यम न दुख्यम चिदानंद रूपो शिवोहम शिवो। तो तब उसके ये सब उसके लिए मिट जाता है। तो गुरुजी यहाँ पे एक बहुत जिज्ञासा से भरा प्रश्न मेरे जहन में आ रहा है कि क्या जो डिवाइन ग्रेस या परमात्मा की कृपा है वो मेरी आत्मा को देखकर मिल रही है या मेरे मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि इंद्रियां जो है उसको देखकर मिल रही है? क्योंकि हम अक्सर कहते हैं ना कि ये आदमी है ना, ये इसके अंदर आत्मा तो बड़ी शुद्ध है, इसको तो भगवान ज़रूर मदद करेंगे। तो आत्मा की मदद कर रहे हैं भगवान या फिर भगवान शरीर की मदद कर रहे हैं? देखिए, आत्मा ही परमात्मा है, लेकिन शुद्धता, जीव आत्मा अलग अलग स्टेज में रहता है और अलग अलग स्टेज में रहकर वह जो इस संसार में माया से आच्छादित रहता है, तो उसने अपने विवेक के द्वारा या ज्ञान के द्वारा किसी भी पद्धति, साधना की किसी भी पद्धति के द्वारा जितना अपने को उसने एक तरह से कहा जाए रिफाइंड कर लिया है जी। तो उसकी पात्रता उतनी ही होती चली जाती है। आत्मा की एक स्टेज है जड़। जड़ भी चेतन का ही स्वरूप है, उसकी अवस्था जड़ है। ऊर्जा के दो सिद्धांत कहे गए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, लेकिन दोनों पावर उतनी है, रूपांतरित होती है। तो जड़ अवस्था में भी जो ये मिट्टी है, पहाड़ है, पर्वत है, ये सब जड़ अवस्था है, पत्थर। लेकिन उस अवस्था में भी रहकर जो जड़ चेतना जितना अपने को रिफाइन कर लेती है। हमारे यहाँ मूर्तियों का शास्त्र है कि मूर्ति किस पत्थर की बनाना, या अभी शंकर जी के अभिषेक चल रहे हैं तो पार्थिव है तो कौन सी मिट्टी लाना, ऐसा नहीं कहीं से मिट्टी ले ली। तो जो उस अवस्था में रहकर जो अपने को इतना रिफाइंड कर लेता है कि खोज करता उस पत्थर को खोजता है कि इसकी मूर्ति बनेगी, क्योंकि इसमें ना कहीं लाइन है, ना धब्बा है, ना कुछ है, तो वो पत्थर मंदिर में जाकर पूजित हो रहा है, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। यही चेतना जब वृक्ष आदि योनि में चली जाती है, वनस्पति आदि योनि में चली जाती है, तो झाड़ झंकाड़ भी बनती है, आलतू फालतू खरपतवार भी बनती है। लेकिन उस योनि में भी जाकर जब यही चेतना कोई पीपल बन जाए, कोई बरगद बन जाए, कोई तुलसी बन जाए, तो संसार नतमस्तक होता है, आदर करता है। यही चेतना जब और आगे बढ़कर जीव जंतुओं में जाती है तो चील कौवे भी बनती है, कीड़ा मकोड़ा भी बनती है। लेकिन वही जब हंस बन जाए, जब मोर बन जाए, जब हाथी बन जाए, तो लोग गणेश जी महाराज की जय हो,
गाय बन जाए तो गौ माता है। तो चेतना का यह विकास है। इसी प्रकार से चेतना जब मनुष्य रूप धारण करती है तो उस मनुष्य रूप में कौन सी चेतना का जो बाह्य आवरण है वो कितना पवित्र हो गया है। क्योंकि चेतना अपने आप में तो पवित्र है, लेकिन बाह्य आवरण जो माया का आवरण है वो उसका कितना विशुद्ध हो गया है, तो उस पर निर्भर करता है। जैसे जैसे वो विशुद्ध होता है तो वो होते होते और आदर के योग्य हो जाता है, सम्मान के योग्य हो जाता है, प्रणाम करने के योग्य होता चला जाता है। और उसके अंदर से जो वाइब्रेशंस निकलते हैं, कई बार किसी आदमी से हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन हमको बड़ा प्यारा लग रहा, अच्छा लग रहा है उसका। और कई बार कोई ऐसा व्यक्ति है, हमको लग रहा है कि ये उठ के यहाँ से दूर चला जाए। तो ये वाइब्रेशंस हैं कि उसके अंदर की पवित्रता कितनी हो गई है, उसने अपने को कितना रिफाइंड कर लिया है, अपने बाह्य आवरण को। और इसी पवित्रता के आधार पर वो डिवाइन पावर से अपने को कनेक्ट करता है। अगर कई बार देखा होगा बिजली का तार है, ठीक काम नहीं कर रहा, तो पता लगा कार्बन जम गया है, तो कार्बन हटाते हैं, फिर लगाते हैं बैटरी में, पूरी चार्जिंग मिलती है। तो ऐसे ही जिसके जीवन में विकार रूपी कार्बन है तो डिवाइन पावर से जुड़ने में, उसको कनेक्ट होने में दिक्कत होती है। लेकिन जिसके जीवन में कार्बन नहीं है तो तुरंत वो जुड़ता है। ये सिद्धांत काम करता है।